नमस्कार दोस्तों, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछला टॉपिक आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि शादी से पहले 7 चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, तो शादी का ही कंटिन्यू करते हैं। आज टॉपिक रहेगा रिसेप्शन के बारे में बात करेंगे। रिसेप्शन करके फंक्शन होता है शादी का, और हनीमून के बारे में बात करेंगे। कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं बच्चों पे। बच्चों की 27, 28, 30 साल के बच्चे शादी कर रहे हैं, पर मजाल है कि वो अपना टेक कर पाए। तो ये वीडियो है ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएं, फैमिली ग्रुप्स पे शेयर हो, और बात क्लियर कट कर रहा हूं। लड़के वाले रिसेप्शन करते हैं। ये रिसेप्शन का फंडा और ये फंक्शन काटा मारने को मैं बोल रहा हूं समाज को। रिसेप्शन का फंक्शन ना करें। लॉजिक बताऊंगा क्या करना है। जो बोझ डल रहा है लड़के वालों पे कि हमें तो करना है, लड़की वालों ने शादी करी तो हम रिसेप्शन करेंगे, मत करो। कोई एंजॉय नहीं कर रहा रिसेप्शन। रिसेप्शन में सिर्फ बाबूजी के कोई दोस्त आ रहे हैं, 2-4 पैग लगा के चले जा रहे हैं, कोई ऐसा ग्रेट नहीं हो रहा। आप शादी में, बारात में जिन लोगों को लेके गए, लड़के वालों को बोल रहा हूं, उनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लड़के को जानते नहीं, लड़के को, बहू को तो कहां से जानेंगे, लड़के को भी नहीं जानते, वो लोग आ रहे हैं रिसेप्शन में। नहीं, उनने रिसेप्शन दिया था, ऐसा करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है। वो थकान कितने दिनों की चल रही है, उसको खत्म करो। भेजो बेटा बहू को जल्दी हनीमून में। जो शादी का दिन है, जो शादी है, दैट शादी का फंक्शन शुड बी दी कल्मिनेशन ऑफ द सेरेमनीज। बस हो गया। उसके पहले लड़के वाले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अपने घर में या किसी जगह, जो एक फंक्शंस के लिए लोग आते हैं, जिसमें आप कह लो लेडी संगीत चल रहा है, ये सब चल रहा है, उस सब के में घर में खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं, उतने में निपटा लो। ज्यादा खर्चा मत करो। और ये जो पैसा बचेगा इसका क्या करना है मैं बताऊंगा। क्योंकि वो ऐसा आज के दिन हो रखा है ना कि नहीं, लड़की वालों ने करा, हम भी दिखाएंगे। कुछ कंपटीशन भी है आजकल समाज में। जो मेरा ऑडियंस जिसको मैं केटर कर रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। आप लड़की वालों से, जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ लो ही मत ना। उनसे आप लो मत, आपका पैसा यहीं बच गया। ये कौन सा नया नया सिस्टम आ रखा है, जैसे बर्थडे कहते हैं ना, बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट देंगे, फिर बर्थडे करेंगे, ये करेंगे। भैया कुछ मत लो लड़की वालों से। लड़के के माँ बाप तो बिल्कुल ही कुछ मत लो। दामाद को फिर भी किसी ने कुछ थोड़ा बहुत दे दिया, गिफ्ट विफ्ट लेना है, शगन का है, जो सिस्टम होता है ले लो। लड़के की माँ को तो लेने का मतलब ही नहीं, लड़के के बाप को और उनकी रिश्तेदारी को, सब जगह ये उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। ये नहीं, ये ट्रेडिशन गलत है। ये कभी, ये जबरदस्त बाद में ले लेना भाई। मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सीरीज खत्म तो होना हो रही है। मैंने अभी शादी का जब हो जाएगा तो उसके बाद शादी का पहला साल मैं पूरा हैंड होल्डिंग कर रहा हूं ना। और जिनकी हो चुकी है वो ज्यादा एंजॉय करेंगे भाई। बाकी लोगों को तो टेंशन है, हमारा कैसे था, कैसे हो सकता है, समाज में चर्चा का विषय। बहुत मजा आएगा। शादी का पहला साल, शादी होने के बाद कैसे करना है, क्या क्या करना चाहिए सबको, समाज को कैसे करना है, वो आगे टॉपिक रहेंगे। आप चाहेंगे तो प्लीज बताना, क्योंकि पहले वाले को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन हुआ था वीडियो का, और सबने बोला था गुरुजी सीरीज लॉन्च कर दो आप। क्योंकि समाज का मैं ऑब्जर्वर नहीं, एक तरह से रिफॉर्मर भी हूं। आज के दिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लड़की के माँ बाप के पास भी लिमिटेड है, लड़के के माँ बाप के पास भी लिमिटेड है, लड़का लड़की जिनकी शादी हो रही है उनकी लिमिटेड है। ऐसे कोई इतना धन नहीं लेके बैठा हुआ अंबानी जी जितना कि 5,000 करोड़ लगा दो शादी में। ठीक है, उनका भी एक मैकेनिज्म होता है, उनने भी ऐसे अंधा नहीं लगाया, उनमें शायद उसमें और भी फायदा हुआ होगा। लेकिन आम जो मिडिल क्लास है उसको रिसेप्शन इज समथिंग आप बिल्कुल अवॉइड करें। हनीमून पर आएंगे। हनीमून पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, वो मैं देना चाहूंगा। हनीमून क्या होता है, जहां लड़का लड़की उस सिस्टम से बाहर चले जाएं, ताकि सांस आए और उनका कुछ अपना प्राइवेट लिमिटेड प्रोग्राम में वो थोड़ा करीब आए। ठीक है, ये आज के दिन 10 से 15% लोग हैं जो हनीमून पहले ही मना लेते हैं उस सिस्टम में। उन लोगों को मैं एड्रेस नहीं कर रहा। वो शादी से पहले वाले जो सिस्टम है, कन्वेंशनल चीजें, आज भी प्रोग्राम वहीं चलता है। ठीक है, तो हनीमून का पहली मेरी हिदायत, डू नॉट प्लान हनीमून इन फॉरेन डेस्टिनेशन। मैं बहुत लॉजिकली बात करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे करना, क्यों कर रहा है। मैं ऐसे ही नहीं मतलब बना रहा वीडियो, बहुत कंसल्टेशंस, निचोड़, विजडम, एक्सपीरियंस का नतीजा बता रहा हूं, और लॉजिक भी बता रहा हूं। थकान बहुत हो चुकी है ऑलरेडी आपकी। शादी के फंक्शनों ने आपके शरीर को काफी तोड़ दिया है। लड़की में ज्यादा थकान होती है, मेकअप करना, एक्साइटमेंट, डांस, लेडी संगीत, ये वो। और लड़का भी ऐसा कुछ
वो इतना थका हुआ वो भी है, लिमिटेड छुट्टी है। कितने दिन का होना चाहिए हनीमून मिनिमम? अगर हो सके तो 7 दिन, हो सके तो 7 दिन, नहीं तो मिनिमम 5 दिन। 5 दिन से कम करना है तो टाल मारो। टाल मारो इज ए हरियाणवी वर्ड विच सेज कि प्लीज अवॉइड इट ओनली। अगर उससे कम करना है उसको फिर टिकी करना है तो, क्योंकि एक दिन जाने का होता है भाई बहनों, एक दिन आने का होता है। अब लोग बोलेंगे नहीं 7 दिन में तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बाहर अभी मत जाओ फॉरेन कंट्री में, और वो दिन बर्बाद होगा, जेट लैग होगा, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम करने का मन बना रखा है, स्पेशली लड़के का मन भी होगा, हो सकता है लड़की का भी होगा, वो प्रोग्राम सफर करेंगे भाइयों बहनों। जब आप जाओ तो एक ऐसे डेस्टिनेशन जाओ इंडिया में जो रिजॉर्ट वाला हो, घूमने का चस्का पूरी उम्र भर है घूमने का। फॉरेन कंट्री कब जाना है और उस सो कॉल्ड हनीमून डेस्टिनेशन कब जाना है? 3 4 6 महीने बाद दोबारा चले जाना। वो डोपामाइन, सेरोटिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, ये वो सब क्रैश करेगा ना। हनीमून पीरियड होता है ना, वो जो क्रैश करेगा, जब क्रैश कर रहा होगा तब फिर चले जाना उसको। अच्छी शादी चलेगी, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। नहीं तो उसके बाद क्या, नीलबटे सन्नाटा, अपने कलेशों में घुस जाओ सारे के सारे। फिर वो सोच रही कि ये, क्योंकि कई लोग तो अपनी वो शादी की फोटो और एल्बम के थ्रू ही नहीं जा पाते कि ये एक चीज और बता रहा हूँ। जहां पर भी जाएं कृपया करके हैवी डिनर मत खाएं, डिनर का पैकेज में मत खरीदें। डिनर अगर आपने पैकेज में खरीद लिया तो उसको हिंदुस्तानी है हम जस्टिफाई करने के लिए, अब हमारे जैसे हैं तो उनको, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जस्टिफाई करेंगे। आपकी तो नई नई शादी हुई है, तो अब नई शादी में जब डिनर में आप जस्टिफाई करने के लिए पैकेज में ले रखा है, खाना ज्यादा खाएंगे तो जो आपका खून है वो आपका डाइजेशन सिस्टम में चला। अब देखो गुरुजी किस लेवल तक रिसर्च करते हैं, नंबर 1 थोड़ा ना ऐसे ही में। खून जब वहां नहीं जाएगा जहां जाना चाहिए हनीमून में, तो फिर वो हनीमून टाइम 2 ही होगा, और वो 2 से एक रुआसा पनासा रहता है, और बाकी बेशरम रिश्तेदार सारे बार बार रोज कॉल करके और कैसा है और कैसा रहा और सब कैसा चल। तुम रिश्तेदारों को बोलो व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर लेंगे, अभी वापिस आ रहे हैं। और ये 25 30 साल से तो तुम्हारे साथ ही थे ना, मतलब ऐसा ऐसा क्या हो रहा है कि तुम डिस्टर्ब कर रहे हो? ओके, ऑल ओके। एक तो हिंदुस्तान में जाओगे तो फिगर थोड़ी कम होती है, यही तुम इटली फिटली फ्रांस फ्रूंस चले गए तो आदमी को ऐसा लगता है अरे बच्चे 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 करके वो, और ऊपर से क्या है, टाइमिंग का तो पता नहीं बुजुर्गों को कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया है या उधर है, तो उनने तो बटन दबाई देने हैं, तो वो बात जाओ ही मत। मैं कह रहा हूं 6 महीने बाद चले जाना, बीवी भी वही है, पति भी वही है, क्या वो हो रही है? यू विल बी मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर रिलैक्स्ड, मोर सहज, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। इट इज नॉट इजी टू शेयर शेयर्ड क्लोज स्पेसेस। पहली बार बाथरूम को शेयर करना, बेड शेयर करना, वो अलमीरा या वो जो भी ना, थोड़ा आदमी थोड़ा कॉन्शियस सा होता है उसमें। अगर आपने अब लड़कियों की गड़बड़ क्या होती है, वो ऐसे हम अरे हनीमून घूमने के लिए नहीं मैडम, आपको पता नहीं किस लिए, पति बताता नहीं, लोग बताते नहीं, शर्मा शर्मी रहती है। घूमने के लिए उम्र पड़ी है, आप ऐसे घूमने जाना है तो शरीर तोड़ लेती हैं महिलाएं। शरीर तोड़ मतलब थकान हो जाती है, अब फिर उनको थकान हो जाती है, तो जो मेन पर्पस था उसका हाल देख लो। पति ने खाना ज्यादा खा लिया और पत्नी घूमी घूमी ज्यादा कर ली, और फिर टांग में दर्द हो रहा है, इधर दर्द शरीर में, फिर वो वाला प्रोग्राम नहीं हो रहा तो चिड़चिड़ापन आ रहा है। वो बहुत जरूरी है ये सब। अब कितना खुल के कौन बताएगा? तुम हनीमून में खर्चा कर दिया, शादी में कर दिया, ये कर दिया, और मजा आया नहीं किसी चीज का, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और फिर वो आके स्वागत करेंगे, किससे स्वागत करेंगे वो आपको पता ही है। फिर ससुराल पक्ष, माता जी, सासू माँ, पापा, मायका, रिश्तेदार, अब उस मायके उसके जाना है, अब मामा जी के खाने जाना है, अब वो बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, ये अलग टंटे होते हैं। ये यंग कपल को बुलाने के और उस करने के, चेक करने के मत करो यार, छोड़ दो उसको, उनको छोड़ दो। अब वो थोड़ा आगे का वीडियो हो जाएगा। मैं ये सीरीज अगर आप चाहते हैं तो मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि एक टेम्पलेट, अगर ये मेरी सीरीज को कोई फॉलो कर लेगा, कोई अगर 50s में है जो सुन रहा है मुझे, जिसके बच्चे इस दौर से गुजरने और उनको गाइड कर देगा, कोई 20s में लड़का लड़की अगर सुन रहा है, तो वो उनके लिए टेम्पलेट दे रहा हूं मैं। बोलो ये गुरुजी है, इनको कोई लेना देना नहीं हमारे परिवार से, ये एक टेम्पलेट बता रहे हैं, बड़े एक्सपीरियंस आदमी है, यही काम है। शादी में खटपट होगी नहीं जी। वो डिनर का पैकेज मत लेना, डिनर लाइट करना, जल्दी कर लेना। फोकस मिशन पे होना चाहिए। मिशन इम्पॉसिबल नहीं करना है उसको, मिशन पॉसिबल करना है। वो मिशन इम्पॉसिबल बना देते हैं लोग।
पूरे दिन बाहर धक्के खाते रहेंगे, घूमी 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 घूमी। अभी तुम घूमी घूमी करने आए हो, बाहर जाने की क्या जरूरत है, रिजॉर्ट में घूम लो ना, थोड़ा सा स्विमिंग पूल वगैरह है या कुछ फोटो फोटा है, समंदर समुंदर है, थोड़ा वॉक शॉक तो करनी है। वो खाना खा के वॉक करनी है, वॉक करोगे तो थोड़ा लाइटनेस आएगी, लाइटनेस से फिर बाकी प्रोग्राम ठीक होंगे, वो काम तो करने हैं। लेकिन ये नहीं कि बस बंजी जंपिंग करने जा रहे हो, भाग रहे हो, एक्साइटमेंट हो। अरे फ्रेंड के साथ नहीं आए हो तुम, वो हनी मून है ये, इसमें हनी और मून दो चीज समझ रहे हो, हनी मून। तो अब इसमें कौन, इसकी कोचिंग कौन देगा? कई बार तो ऐसा लगता है एक वर्कशॉप लॉन्च करते हैं इस पे 4 घंटे की, जिनकी भी आपके 50 हिदायत, ऐसे ऐसे करना है, इतना खर्चा करना है। वो लड़के का खर्चा होता है हनीमून में नॉर्मली, तो उसको लगता है पता नहीं क्या वसूली भाई हो जाए, और फिर होती नहीं, फिर डिसअपॉइंटमेंट, फिर वैसे लगता है किस पे निकाले, क्या निकाले। तो महिलाएं भी सुन रही हैं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, जिनकी हो रही है सुन रही है। ज़्यादा बहुत महंगी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी जगह जाओ जहाँ रिलैक्सेशन हो। वो जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ बाहर निकल कर घूमी घूमी कृपया करके मत करो। मतलब वो रिजॉर्ट रख लो, वो अपने में ही बहुत है। बाकी प्रोग्राम जो आपको करने हैं वो तो एक लिमिटेड जगह ही है, वो तो वो 12x20 का जो भी होगा सिस्टम है वो तो वहाँ है। बाकी आप अपने यहाँ घूम लिया, ठीक है। और समझ गए मेरी बात? अब उसमें उठा के मेरे को हिस्टोरिकल साइट सीइंग करने नहीं जाना है। और वो मतलब इट शोज कि जो लड़की ऐसे परिवार से आई है कभी घूमी नहीं। लड़के का तो खैर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बाहर। मतलब वो आप ये बिल्डिंग देख के क्या करोगे? मतलब उम्र पड़ी है बिल्डिंग देखने के लिए, ठीक है। वो एक एक टाइम आता है जीवन में जब बिल्डिंग देख के गुजारा करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा जीवन है, कहीं नहीं भाग रहा है ताजमहल और ये बाकी जो ये नज़ारे होते हैं देखने के। वो यूट्यूबरों ने बना रखे, इंस्टाग्रामरों ने, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो कैफे अच्छा है, वो अच्छा है। अरे बढ़िया जगह दे रहे हो, वहीं खाना पानी बढ़िया चल रहा है, प्रोग्राम आपको समझना है। तो बहुत मोटा पैसा नहीं खर्चना हनीमून पे, लेकिन दिन ज्यादा रखने कोशिश करो। एंड वहां रिलैक्स्ड रहना है, एकदम लंबा सांस, छुट्टियां उट्टियां बचाओ, अपने बॉस की चाटुकारिता करो। संडे टू संडे हनीमून होना चाहिए, ठीक है, या मंडे टू संडे 7 दिन का रखने की कोशिश करो। 7 का किसी कारण नहीं हो पाता तो बेर मिनिमम 5 दिन है, क्योंकि 5 में एक्चुअली 3 ही दिन मिलते हैं। एक दिन तो आप ट्रेवल ही कर रहे हो, उधर जाओगे, फिर वहाँ लैंड करोगे, फिर कहीं जाओगे, फिर चेक इन करोगे, फिर वहाँ कपड़े जचाओगे, करोगे, फिर है ना, वो दिन निकल गया। और जिस दिन वापस आना है उस दिन तो वापस आना ही है। फ्लाइट 2 घंटे पहले पहुँचना है एयरपोर्ट, निकलना है 1 घंटा एयरपोर्ट में, फिर वो तो दिन खत्म है ना। फिर वो फ्लाइट करके आना है, फिर घर पहुँचना है। तो बीच में 3 ही दिन मिलते हैं अगर 5 दिन जाते हो, और 7 दिन जाते हो तो 5 मिलते हैं। आइडियली वो 7 वाला है ताकि क्लीन 5 दिन मिले आपको, और बेर मिनिमम 5 है ताकि 3-3.5 दिन आपको मिले। ये उससे कम में मत जाना। उससे कम में जाने का मतलब टाइम टाइट हो रहा है तो भाई फिर 50-100 किलोमीटर के अंदर ही ढूंढ लो कुछ अपना, है ना, प्रोग्राम, ताकि वो जो भी आपको समझ में आए। ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं। रिसेप्शन नहीं करना है लड़के वालों को, उसमें जो पैसा बच रहा है आपका बचेगा, क्योंकि आप नहीं करोगे तो वो पैसे का जो बचने का है वो आपकी बचत है। और आपने वो सारा का सारा लड़की के वहां पे पहले बोल दिया भाई तुम कुछ मत देना, क्योंकि वो कितना दे देंगे, रिसेप्शन जितनी कॉस्ट का तो शायद नहीं देंगे, है ना। तो जो भी दे रहे बोलो भाई नहीं चाहिए, तुम भी रिलैक्स रहो। ये पैसा जो बचेगा इसको कैसे ढंग से यूज करना है शादी के लिए, ये करके वो मेरे अगले वीडियोस में आएगा। भाई खेल तो मैंने कहा ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। पहले वाले में मैंने बता दिया था आपको एक बजट लेके चलना है और सारा खेल उस बजट से ही होना है। और उसमें लड़का लड़की से पूछना है कि भाई ये है इतना बच जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह सिस्टम है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेरा एक आइकॉनिक रिलेशनशिप कोर्स है, कंटिन्यूस लर्निंग है, वो अगर आप REL ले लेंगे तो आप एक लोगों की मदद करने वाले कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज अपनी लाइफ में तो काफ़ी रहते समेट लोगे, नोट्स खोल लोगे। तो REL मुझे व्हाट्सएप करें एंड प्लीज़ एनरोल करें। महिलाएं हैं वो कर सकती हैं, एडिशनल इनकम का सोर्स हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको प्रैक्टिकलिटी में मिल जाएगी। तो REL शॉर्ट फॉर रिलेशनशिप, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।